गोरखपुर में विकास के नाम पे सिर्फ विनाश हुआ है। खाली माननीय मुख्यमंत्री जी के जब ड्रीम प्रोजेक्ट को अधिकारियों ने मजाक बना दिया, तो आप कैसे विकास की बात करते हैं? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोरखपुर में पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गोरखपुर ही भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ। नौका विहार पे एक दुकान लगती थी पटरी पे? नहीं लगती थी। जब नौका विहार विकसित हुआ तो लोग बाहर से आके, तमाम जगह से आके वहां दुकान लगाने लगे। आज अगर सरकार चाहती और ये अधिकारी चाहते तो जिनकी, जैसे पाड़े आता दुकान टूट रही है, धर्मशाला दुकान टूट रही है ना, यही बगल में जीडीए की दुकान बन रही है। मैं बधाई तब देता माननीय मुख्यमंत्री जी को, या विकास प्राधिकरण को, या यहाँ के प्रशासन को, या जिला प्रशासन को। लोकसभा का चुनाव है, करीब है, और सियासत गर्म है। विकास हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को विकास मान नहीं रहे हैं। हमारे साथ पटरी व्यापारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा जी हैं। गोरखपुर शहर है, योगी का शहर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुधीर कुमार झा जी हमारे साथ। रोड का विकास हो रहा है, शहर की जनता खुश है। एक आप ही हैं इकलौते जो कह रहे हैं भैया विकास हो रहा है तो पटरी व्यापारियों को दिक्कत होगा, तो आप कह रहे हैं भैया काहे उन्हें दिक्कत हो रहा है? विकास हो रहा है, जनता स्वीकार कर रही है, आप काहे नहीं स्वीकार कर रहे हैं? पहले तो आपके और आपके चैनल के और आपके दर्शकों को बहुत बहुत सादर मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आपने कहा विकास होगी तो सुधीर झा को नहीं दिक्कत होगी, विकास होगी तो सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और विकास जो होता है और विकास जो होगा उसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते रहे और देंगे, लेकिन जो विनाश होगा ना उसका बधाई कौन लेगा? आप ये स्पष्ट करिए ना कि जो विनाश होगा उसका बधाई कौन लेगा? गोरखपुर में विकास के नाम पे सिर्फ विनाश हुआ है। मैं इस पे पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दूंगा, लेकिन आप हमको बताइए, विभाग उठा लीजिए, नगर निगम उठाइए। नगर निगम ने पटरी व्यवसायियों के लिए 3 बेंडिंग जोन बनाया। आज हमको लगता है कि वह बेंडिंग जोन बने लगभग 4 से 5 साल हो गए। आज वह बेंडिंग जोन गिरने के कगार पे है, लेकिन एक पटरी व्यवसायियों के नहीं बचा पाया। खाली माननीय मुख्यमंत्री जी के जब ड्रीम प्रोजेक्ट को अधिकारियों ने मजाक बना दिया, तो आप कैसे विकास की बात करते हैं? एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गोरखपुर में पूरे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गोरखपुर ही भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ। एक एक चीज उठा करके देख लीजिए। गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जाके देख लें कि जीडीए को आ जाइए, जीडीए को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को, पूरा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा था कि यह डक्ट का प्रयोग वर्जित है। यहाँ पे 33 केवीए 11,000 केवीए बिजली का तार दौड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारियों को मैं कहता रह गया, जबरन अधिकारी बनाते रहे। लास्ट में जब वो देखे कि कानूनी तौर पे हम फंस सकते हैं, तब जाकर के उस दुकान को जो है फिर स्थानांतरित पार्क में किए। वो भी क्या किए? एक गरीब पटरी व्यवसायियों को नहीं दिए। आप जाकर के पूछिए ना कि जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किस गरीब पटरी व्यवसाय का, किस नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसाय का, किस स्वनिधि प्रधानमंत्री योजना के लिए पटरी व्यवसायियों को उस 106 दुकान में देने का काम किया। अब इन लोगों ने 2 काम किया। पहला काम, जिन लोगों को बसाना, भाई देखिए, विकास प्राधिकरण खेला करने में महानता हासिल है। जब वो लॉटरी होता है तो वो लॉटरी ऐसे निकालती है और जिसका चाहेगी उसी को लॉटरी निकलेगा। एक इससे पहले 34 दुकान बनी थी, उसका इन लोगों ने बंदरबाट किया। 3 साल लड़ते लड़ते तब जाकर के इधर जाकर के वो दुकान निरस्त हुआ है, लेकिन अभी भी वो आवंटन नहीं हुआ। यही विकास का मजाक है गोरखपुर में। ये आप पटरी व्यवसायियों की बात कर रहे हैं तो बताइए, गरीबों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा। अभी देखिए, हम लोग पहले तारीख जैसे दिन, आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देते हैं, आप लोगों ने विशेष तौर पे गरीब पटरी व्यवसायियों की बात उठाई। जब बात उठाई और हम लोग जब उस आवाज़ को बुलंद किए तो क्या किया गया? हम गरीब पटरी व्यवसायियों का मजाक बनाया गया। एक बेंडिंग जोन बनाया गया कहाँ पे? पार्क एजेंसी होटल के सामने। एक बेंडिंग जोन कहाँ बनाया गया? शास्त्री चौराहे पे। एक बेंडिंग जोन बनाया गया मोहद्दीपुर में। आप मीडिया कर्मी यहाँ जाके देख लीजिएगा, मोहद्दीपुर में पटरी व्यवसायियों से उस बेंडिंग जोन में पैसा वसूला जा रहा है। पहला चीज। दूसरी चीज, इन बेंडिंग जोनों पे इनका कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे जाके गरीब पटरी व्यवसाय लगाएगा? नौका विहार पे लगाएं, लोग कह रहे हैं पटरी व्यापारी कि पैसा यहाँ से नहीं वसूला जाता, किसी ठेले वाले से पैसा नहीं लिया जाता। फिर आप आ गए नौका विहार पे 4,000 रुपया। पहले आप जानकारी करिए, जीडीए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पहले तो वहाँ पटरी व्यवसायियों को बसने नहीं दिया। आप जान ही रहे हैं, पहले जो नगद नारायण, जगत नारायण थे, उन पहले वहाँ पे क्या था? नौका विहार पे एक दुकान लगती थी पटरी पे? नहीं लगती थी। जब नौका विहार विकसित हुआ
तो लोग बाहर से आके, तमाम जगह से आके वहाँ दुकान लगाने लगे। लेकिन जो वहाँ के गांव के लोग थे, जिनकी ज़मीन गई, व्यवस्थाएं गए, सब चले गए, जो नौका विहार पे कोई दुकान नहीं लगता था, तो वहाँ पे भुट्टा लगाते थे, तमाम चीज़ें दुकान लगा के अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जब नौका विहार विकसित हुआ, जब उनकी व्यवस्थाओं को सुधार करने की बात आई, जब उनके भाग्य खुलने की बात आई, तो इतिहास गवाह रहा है कि जब गरीबों का अधिकार मिलता है या गरीबों के लिए कुछ ऐसा होता है, तो जितने पैसे वाले होते हैं वो सब गरीब बन जाते हैं और सब गरीबों के हक पे डाका डालता। फिर वही नौका विहार पे हुआ। आपने कहा नौका विहार पे वर्तमान में इस समय पैसे नहीं वसूले जा रहे हैं, और नौका विहार पे लगाने वाले जो पटरी व्यवसायी हैं, आप समझिए, जो रियल गरीब पटरी व्यवसायी हैं, उनका गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने पथ विक्रेता में पंजीकृत नहीं किया है। 106 दुकान इन लोगों ने ऑनलाइन किया था पहले का। आप मीडिया कर्मी जाइए और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बीसी से पूछिए कि क्या साहब जो उसमें किए गए हैं रजिस्ट्रेशन, उसमें एक नगर निगम का रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी है, 100 निधि गरीब प्रधानमंत्री योजनाओं का पटरी व्यवसायी है। आप बताइए, आज से 8 साल पहले नगर निगम, आपको तो पूरा याद होगा, कैंप लगाती है, नगर निगम पटरी व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन करती है कि आप गोरखपुर के पटरी व्यवसायी हैं, 100 रुपये उसकी रसीद कटती है। यहाँ तक कि अब मीडिया में नहीं कहना चाहिए, उस 100 रुपये रसीद के बाद भी उनके साथ वसूली होता है। मैं कहता रहा कुछ सुधार भी हो इस समय, लेकिन चलिए, नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन किया, कराया, उसलिए उनको धन्यवाद। लेकिन जब उनके हक देने की बात होती है तो नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया जाता है। तो आप हमको ये बताइए, सरकार क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रही है? यहाँ तो सरकार के योजनाओं का खुद मजाक बना रही है ना, गरीब पटरी व्यवसायियों का खुद मजाक बना रही है। या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होती, भाई रजिस्ट्रेशन कराई तो प्रथम वरीयता है ना कि अगर पटरी व्यवसायियों के लिए कोई दुकान गोरखपुर में बन रहा है या बसाने की बात हो रही है, तो पहला काम पथ विक्रेता जो वर्तमान में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ 8,000, उनको पहले दिया जाए। इसके बाद जो भाई देखिए, कोई चीज़ नियमानुसार होनी चाहिए। मैंने बीसी से अगले बार बात भी किया, मैंने कहा था कि वहाँ पे जो गरीब पटरी व्यवसायी है 50% उनको दे दीजिए, 50% जो नगर निगम के रजिस्टर्ड पटरी व्यवसायी हैं उनको दे दीजिए। लेकिन उन्होंने एक नहीं दिया, ना गांव वाले गरीबों को दिया, पटरी व्यवसायियों को नहीं दिया। कोई आप जाके देख लीजिए, कोई आपको दिखेगा। आइए बताइए, आप देखे होंगे एक अभियान नगर निगम का, देखे ना, अभी चला था अतिक्रमण अभियान, एस्प्रा है ना बगल में, देख लीजिए सामने एस्प्रा है ना, इनको चालान करके छोड़ दिया गया। आज तक टूटा नहीं? टूटा। कौन टूटा? ठेला वाला। यही रेडिसन होटल है ना, कभी कार्रवाई हुई? नहीं हुई, सिर्फ फॉर्मेलिटी कागज में पूरा हो गया। बलदेव प्लाजा है ना गोलघर में, बलदेव बन के खड़ा है ना, हमारे भाई ने एक बार कहा था बलदेव बन के खड़ा है। तो आप समझिए, बलदेव प्लाजा पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अतिक्रमण अभियान के नाम पे सिर्फ गरीब पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जाता है। अब पटरी व्यवसाय में ही सेकंड से लड़ी आ जाइए, पूरे शहर में देखे होंगे महावीर कुल्फी, सांवरिया कुल्फी, तमाम ऐसे एक रैकेट आता है जो पुलिस से और नगर निगम से और परिवर्तन दल से, तीनों दलों का एक ऐसा पैसा बनता है और ये ऐसे जगह लगाया जाता है जहाँ पे निश्चित रूप से यातायात बाधित होता है। लेकिन ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना उनका कोई चलान होता है, ना कुछ। क्या किसके ऊपर कार्रवाई होती है? सिर्फ गोरखपुर में गरीब पटरी व्यवसायियों के ऊपर, ठेले वालों के ऊपर, गुमती वालों के, जो गरीब है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में विकास है कि विनाश है? बताइए आप, ये विकास है कि विनाश है? बताइए। मैं तो रोड तो चौड़ीकरण, फिर हमारी अच्छा चौड़ीकरण क्या है भैया? शहर में 4 लेन ला दी और पटरी व्यवसायी की बात नहीं करिए। मैं और दर्द एक बताता हूँ, जिन दुकानदारों का वर्तमान में, बड़े बड़े दुकानदार, मैं ऐसे 1-2 लोगों को जानता हूं जिनका घर भी चला गया, दुकान भी चला गया। क्या हुआ? आज तो वह सड़क पे आ गया ना। आप हमके बताइए, एक पुस्त दुकान हमारा चला रहा था, हमारे पास कोई रोजी रोटी नहीं, एक दुकान था, आज हमारी दुकान टूट गई। मुआवजा के नाम पे ऐसा गोल गोल घुमाएंगे कि उनको मुआवजा भी नहीं मिला। पहला चीज, आज अगर सरकार चाहती और ये अधिकारी चाहते तो जिनकी, जैसे पाड़े आता दुकान टूट रही है, धर्मशाला दुकान टूट रही है ना, यहीं बगल में जीडी एक दुकान बन रही है। मैं बधाई तब देता माननीय मुख्यमंत्री जी को या विकास प्राधिकरण को या यहाँ के प्रशासन को या जिला प्रशासन को, जब उन दुकानदारों को वरीयता देकर के इसमें दुकान दे देते। भाई आप जो वरीयता तो देते हैं कि अगला आदमी दुकान से बेघर हुआ तो यहाँ देते। ये चलाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चलाते हैं ना, किसके लिए? बेघरों को देने के लिए। आप जाके देखिए, ढूढ़ा विकास सिंह है वर्तमान में, ढूढ़ा के है ना विकास सिंह, प्रधानमंत्री योजना का इतना बड़ा घोटाला खुला था, क्या हो गया? उसको बंद, तुरंत जो है पानी डाल करके खत्म कर दिया गया। क्यों?
क्यों खत्म कर दिया गया? विकास सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? वह स्वास्थ्य विभाग से आते हैं, वर्तमान में डूडा पीओ हैं, वह डूडा से है भी नहीं। कोरोना काल में उनको वापस बुला लिया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के बदौलत वह डूडा पे डंक मार करके बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री की फाइल आप सुने थे ना, बंदरबांट जांच कहाँ गई? खत्म हो गई, सब बस्ते में चली गई। प्रधान आप हमको ये बताइए, जिसका घर तोड़ा जा रहा है, जिसको उजाड़ा जा रहा है, मैं तब मानता विकास उसी प्रधानमंत्री आवास योजना में, अगर उसके पास घर नहीं है रहने के लिए तो आप वहीं से उठाते और प्रधानमंत्री आवास योजना में देते। जो गरीब पटरी व्यवसायियों के पास घर नहीं है उनको उठाते देते। नजूल की जितनी जमीनें खाली हुई, मैं बहुत ऐसे लोगों को बताऊंगा कि वहां पर में उनके पास घर नहीं था। यही जाइए, मुसाफिर खाने के बगल में पूरा मोहल्ला था, वहाँ मैं 2-4 लोगों के पास जानता हूँ कि जिनके पास एक रहने के लिए घर नहीं था, वो वहाँ से किराए का मकान खोजते रहे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको वरीयता से मकान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताइए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उनको मकान देने का काम नहीं किया। ये भ्रष्टाचार है, ये माननीय मुख्य। और गिनाऊं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आप जाइए, पवन अग्रवाल के खिलाफ मैंने खुल करके आंदोलन किया, 4 आईएसओ की टीम बनी। आज रवि कुमार एनजी साहब गोरखपुर नहीं है, मैं उनको आधार और धन्यवाद देता हूं कि रवि कुमार एनजी साहब का देन था कि टीम तो बनी, 4 आईएसओ की टीम बनी जांच के लिए, लेकिन आज तक उस पर जांच और कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो भी ठंडे बस्ते में चले गए। औद्योगिक विकास प्राधिकरण में खुल्लम खुल्ला ठेकाओं का मैनेज होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी डंका बजाते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निरंतर मिलने का प्रयास किया, कई लेटर लिखा, कभी सुने नहीं। आप बताइए, इन अधिकारियों का मनोबल कहां से बढ़ा है? गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अगर ये अधिकारी इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो क्या? अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इतना बताऊं और दिखाऊं तो ये भी सूरज के सामने दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि गोरखपुर के हर गली कूचे के, गोरखपुर के हर नेता के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचार है, कौन क्रांतिकारी है, कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक एक व्यक्ति को जानते हैं। फिर भी वो नहीं मिले, कभी हमारी बात नहीं सुनने का। यानी कि अधिकारियों का कहीं ना कहीं से उनके ऊपर संरक्षण प्राप्त है, तभी तो। यही देखिए, अमर उजाला के पास माननीय मुख्यमंत्री जी जब दौड़ा करते तो मुझे लगा कि एकाध अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, हुई क्या? नाला ऊंचा कर दिया गया, वह राजस्व को जो तोड़ने में नुकसान हुआ उसको कौन लेगा? मैं लगातार अभी लिख रहा हूं पत्र, आपको मालूम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के ठीक सामने, नहीं गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के ठीक सामने, आप मीडिया कर्मी जाके दिखाइए, मैंने उसको लिखा, 4 पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहां बिजली की तार 33 केवीए 11,000 केवीए ड्रेन डक्ट जो बना है वह डक्ट में डाल दिया गया है और वो बिजली का तार पूरे पानी से डूबा हुआ है। कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना और घटना हो सकती है। मैं लगातार पत्र लिखे जाने के बाद यहाँ तक कोई कार्रवाई ठोस पे नहीं हुई। मेन मुद्दे पे आते हैं। लोकसभा का चुनाव है, चंद दिनों में चुनाव होने हैं। अभिनेत्री अभिनेता पसंद क्यों नहीं जा रहे? अब आप समझिए, यह फिल्मी दुनिया तो है नहीं, यह मतदान है और यह मतदाता का सम्मान है। जैसे अभी मैं इस बात का पुष्टि नहीं करता, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि एक कार्यक्रम था, मतदाता को यहाँ के माननीय सांसद भेड़ कहते हैं। आप बताइए, एक बार यही राजघाट पे कहते हैं कि जो मरेगा स्वर्ग जाएगा, ईश्वर ना करे, ऐसी काली जवान उस आदमी ने बोला कि स्वर्ग छोड़ दीजिए, राजघाट पे जगह नहीं बना, कोरोना काल आ गया। तो उस काली जवान की व्यक्ति आज मतदाताओं को भेड़ कर रही है। गोरखपुर के महान क्रांतिकारी गुरु गोरक्षनाथ के मतदाताओं को सोचना, और यह बात जान लीजिए, ये ऐतिहासिक धरती है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है। यहाँ से जब भी लिखा गया है तो इतिहास और क्रांति लिखा गया है। आपको याद होगा, इसी गोरखपुर में उस समय 4 नहीं 6 मंत्री हुआ करते थे और उस समय किन्नर को लोगों ने मेयर बना के इसी गुरु गोरक्षनाथ के क्रांतिकारी मतदाताओं ने जवाब दिया। तो ये रवि किशन को अब समझना पड़ेगा, भेड़ नहीं है, रेड़ है। रेड़ेंगे, जो कहते ना रेल देव तो आपकी रेला जाएंगे, यही दशा रहेगा। तो भेड़ है, अब मतदाता को भेड़ कहेंगे? सम्मानित मतदाता हुई चुनाव के समय कहेंगे? अगर ऐसा रवि किशन जी ने कहा है तो सार्वजनिक रूप से तुरंत उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि यह मतदाताओं का अपमान है और मतदाताओं का अपमान और गोरखपुर की महान जनता की अपमान जहां होगी वहां सुधीर जी सबसे मुखर और प्रखर होकर के निरंतर बोलते रहे और बोलेंगे। देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विकास किया है, मैं खड़ा होकर के पहले बधाई देने का काम किया हूं। जब उन्होंने विनाश किया है, मैं लगातार अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से, आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से जितना सक्षम व्यवस्था रहा है उस माध्यम से मैंने आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। अब पटरी व्यापारी पार्टी
निश्चित रूप से हम लोग अभी बैठक कर रहे हैं और यही दशा रही तो हम लोग पटरी व्यवसायियों का कोई नहीं सुनता, जैसे समझ नहीं रहे हैं। चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी पिछड़े की बात, गरीबों की बात, सबकी बात, इसके बाद चुनाव के बाद कोई नहीं करता है। अब बहुत हो चुका, इसीलिए हमने पटरी व्यापारी संघ से पटरी व्यापारी पार्टी का रजिस्टर्ड बना दिया है और अभी लोकसभा में हम लोग अभी बैठक कर रहे हैं, अपने में देख रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग 10 से 20 सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं। और पटरी व्यवसायियों की अभी कमेटी की और सब पदाधिकारियों की बैठक और चर्चा और बातचीत हो रही है। लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे और बताएंगे इन लोगों को कि अगर हमने चुनाव लड़ा है ना तो बताएंगे कि जिन पटरी व्यवसायियों और जिन गरीबों के वोट और मत से सरकार चलाते हैं, उस गरीबों के लिए खाली मंच पे बोलते हैं और अडानी अंबानी का झोला भरते हैं, ये अब नहीं चलेगा। पटरी व्यवसाय पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में करोड़ों के आबादी में है। सरकार किसी की रही हो, जो आता है कीड़ा मकोड़ा गरीबों का समझता है, अब ये समझना बंद कर दे। पटरी व्यवसाय जग चुका है। पटरी व्यवसाय अपने अधिकार के लिए लोकतंत्र में है। ये लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जब देखिए तब पटरी व्यवसायियों को, गरीबों को गुमराह करके वोट ले लेते थे, लेकिन आज तक इन्होंने कोई रोजगार और अस्थायी व्यवस्था, हाँ देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले ही धन्यवाद दिया था कि गरीब पटरी व्यवसायियों के लिए उन्होंने अस्थायी व्यवस्था के बारे में सोचा, तो मैं धन्यवाद दिया। लेकिन जब उस पटरी व्यवसायियों की व्यवस्था नहीं हुआ तो भैया विनाश का अब कौन धन्यवाद लेगा, लेना पड़ेगा ना विकास और विनाश का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार झा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि गरीबों के साथ विकास तो हो रहे हैं लेकिन उन पटरी व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी दुकानों को हटाया जा रहा है। अगर इसी प्रकार सिलसिला जारी रहा तो कुछ दिनों में पटरी व्यापारी पार्टी भी लोकसभा के चुनाव के मैदान में उतरेगी और उन सभी पटरी व्यवसायियों के लिए उनके हक की आवाज़ उठाने का काम करेगी। अगर हम लोकसभा के चुनाव में जीतते हैं तो उनकी आवाज़ों को बुलंद करने का काम करेंगे। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।